नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, दिल्ली में भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पारा दिल्ली का इतना चढ़ गया है कि मानो कल ही वोटिंग होने वाली है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में संजीवनी स्कीम और महिला सम्मान योजना के नाम पर घमासान शुरू हो गया है। आज से महज 2 दिन पहले आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया था। इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, लेकिन आज दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक विज्ञापन में साफ तौर पर इस योजना पर सवाल उठाए गए। विज्ञापन में कहा गया कि संजीवनी योजना नाम की कोई स्कीम ही नहीं है, ये फ्रॉड है। वहीं दिल्ली में चुनाव से पहले कैश कांड का एक वीडियो वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पूर्व बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर मतदाताओं को पैसे बांटे। ये आरोप आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सीएम आतिशी ने लगाया। तो आज इन्हीं तमाम आरोप पर करेंगे बहस, और बहस जरूरी इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के हेल्थ विभाग ने संजीवनी स्कीम को फ्रॉड बताया है। और क्या दिल्ली में संजीवनी स्कीम को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी पर साजिश करने का आरोप लगाया है। तो इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि फर्जी स्कीम के जरिए चुनाव जीतने को साजिश कहते हैं। और बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप लगाया। तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जो ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है। चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को कई बार मौका दिया कि दिल्ली की सेवा कर सके, लेकिन बदले में अगर उनको कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। बस्तियों में बांटे हैं खुलेआम। मैं वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं कि 1000 रुपए देके गए हैं ये लोग। मेरे से उनका दुख जो है वो देखा नहीं गया, तो ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सभी महिलाओं को हर महीने मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। ईडी सीबीआई तुरंत जाए प्रवेश वर्मा जी के सरकारी घर में। अभी करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है। अभी रेड होगी, सारा पैसा वहां से बरामद। विक्रम लोहिया जी, दिल्ली में क्या चल रहा है? कुल मिलाकर के जमीन आपकी छीनी गई थी, लेकिन एक दूसरे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तो चर्चा में तो आम आदमी पार्टी के बाद अगर कोई दिल्ली की राजनीति में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस क्यों इतनी पिछड़ी हुई है? नहीं, मैं आपकी बात से भाई साहब सहमत नहीं हूं अनुराग भाई। मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में कांग्रेस जो है, दिल्ली वासियों के दिल में जगह बनाए बैठी है। एक मौका दिया, एक परिवर्तन आया, लोगों ने मौका दिया केजरीवाल को। लोग सोच रहे थे ये तो झाड़ू वाला है, पर ये तो निकला दारू वाला। लोगों ने सोचा झाड़ू वाला, पर निकला दारू वाला। विश्वास लोगों ने किया, लेकिन विश्वास पे कायम नहीं उतरे। ये तो वो व्यक्ति साबित हुए जिन्होंने कहा मैं एफिडेविट देता हूं, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं वीआईपी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। विधायकों की तनख्वाह भी बढ़ा के कई गुना बढ़ा दी, बंगले भी ले लिए और माला माल हो गए और दिल्ली को कंगाल कर दिया। ऐसे नेता पे दिल्ली की जनता कैसे विश्वास करे? मुझे तो शर्म आती है ये देख करके भी दिल्ली का मुख्यमंत्री ऐसा है। दिल्ली के, देखिए हमने, अब आप हमसे भाई आपको शर्म आने से कुछ होगा नहीं ना सर।
आपके शर्माने से कुछ नहीं होगा, अगर दिल्ली की जनता को शर्माएगी तब आपका फायदा होगा। और आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी के झगड़े में फायदे का इंतजार करें, जैसे कहते हैं ना, दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा। नहीं अनुराग भाई, मैं एक छोटी सी 2 लाइन और बोल दूं कि आज दिल्ली की जनता ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार केजरीवाल को मौका दिया, विश्वास पे खरे नहीं उतरे, जो घोषणाएं करते गए वो फेल हो गई। पहले कहा मुझे एमसीडी दे दो, मैं एमसीडी के बाद एमसीडी भी दे दी, मांगते चले गए दिल्ली से, पर देने की बात आई तो सिर्फ ठेंगा देने का काम किया। दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार की चार्जशीट लेके घूमते थे 4000 पन्नों की, लेकिन इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके सांसद सब जेल चले गए बारी बारी, और कांग्रेस का एक भी नेता कहीं जेल नहीं गया, क्योंकि इन्होंने काम करना नहीं सीखा, भ्रष्टाचार करना सीखा है। ये भ्रष्टाचार वाली ही पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। मेरे साथी बैठे हैं भाई यहाँ प्रवक्ता भाजपा, ये बता देंगे, इनको भी अच्छी तरह से मालूम है दिल्ली की जनता ने इनको 1 नहीं कितनी बार मौका दिया। मैं आज कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जैसे इनके विधायकों ने दिल्ली को लूटा। इनकी एक महिला सांसद ने इन पे आरोप लगाए, बदतमीजी के, बदसलूकी के आरोप लगाए, 1 नहीं बार बार आरोप लगते रहे। आप अनुराग भाई कितने पुराने सीनियर रिपोर्टर हैं, हम तो आपको बहुत अपने एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के जमाने से देखते आ रहे हैं। मैंने आज तक शीला दीक्षित की सरकार की ऐसी दुर्गति नहीं देखी। मैंने 5 साल बीजेपी की सरकार भी रही, उसकी भी ऐसी दुर्गति नहीं देखी। और जब शीला जी सीएम थी तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, दूसरे दल के थे, हमारा दल दूसरा था, तब भी शीला जी की ऐसी दुर्गति ऐसी सरकार की कभी नहीं देखी जो आज केजरीवाल जी ने दिल्ली की हालत कर दी है। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपनी नीयत को बदलें, काम करने की नीयत बढ़ाएं और लोगों को धोखा देना छोड़ें। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। विक्रम लोहिया जी, आरपी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं, अनुराग ढांडा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनुराग ढांडा जी का मैं रुख करता हूं। अनुराग ढांडा जी, अभी विक्रम लोहिया जी बड़ी चुटकी लेकर कह रहे थे, जिसे समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। खैर, उस पर आरपी सिंह साहब भी हंस रहे थे, लेकिन रिएक्शन में आपसे इस बात पर नहीं ले रहा। रिएक्शन में आपसे इस बात पर ले रहा हूं कि आज तो आप ही सरकार हैं और आप ही अपना विपक्ष भी हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल अगर किसी योजना की शुरुआत करते हैं तो दिल्ली सरकार ही उसे खारिज कर देती है, उसे फ्रॉड बता देती है। तो मतलब आज तो यह भी नहीं रहा कि केजरीवाल कहते थे सब मिले हुए नहीं, आप लोग तो खुद भी मिले हुए नहीं है, आपकी सरकार से आपका विभाग ही मिला हुआ नहीं है। देखिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की अनाउंसमेंट होने से पहले ही दिल्ली में हार मान चुकी है। हताश है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना को जिस तरीके का रिस्पांस मिला दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पर जैसे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया, 12 लाख महिलाओं ने रजिस्टर कराया महिला सम्मान योजना में, और 1 लाख से ज़्यादा संजीवनी योजना में बुजुर्गों ने रजिस्टर जब करा लिया, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल गए। अरे रजिस्ट्रेशन से क्या होता है सर? 8,500 रुपए लेने कांग्रेस के दरवाजे में लोगों की लाइन लग रही थी। अनुराग ढांडा जी, सवाल यह है कि जो आपका विभाग है दिल्ली सरकार का, उसे बीजेपी थोड़ी चलाती है, आपकी सरकार चलाती है। मैं उसी पे आ रहा हूं जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एलजी ऑफिस का दुरुपयोग करके आप किसी विभाग के किसी अधिकारी से अगर कोई इश्तिहार इस तरीके का जारी करा देंगे, आपको क्या लगता है बच के निकल जाएंगे? ये नोटिफिकेशन है जो दिल्ली की कैबिनेट ने पास करके उसका नोटिफिकेशन किया हुआ उस योजना का। अगर उसके बारे में ऐसी भ्रामक जानकारी कोई अधिकारी छपवा देगा, पुलिस केस भी होगा और वो अधिकारी जेल भी जाएगा। आप देखते जाइए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिकारियों पे दबाव बना के उल जुलूल कुछ भी फैसला करा सकते हैं, लेकिन वो सिरे कभी नहीं चढ़ेगा। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बता दूं, इनकी हताशा देख लीजिए। आज ये तस्वीर जो है, ये आज की तस्वीर है जिसमें इनके पूर्व सांसद नोट बांटते हुए पकड़े गए हैं। सरेआम कैश बांट रहे हैं महिलाओं को, सरेआम 1000 रुपए, 1100 रुपए, इस तरीके के कार्ड बना के। ये देखिए नोट है, इसमें ये नोट नजर आ रहे हैं 500। हाँ, देखा मैंने, वीडियो में देखा, लिफाफे में नोट हैं। ये उस पर सवाल करेंगे। कैश बांट रहे हैं अपने सरकारी आवास से, जो पहले उनको सांसद के तौर पे मिला हुआ था, वहां पे बैठ के कैश बांट रहे हैं। सीबीआई ईडी क्या कर रही है? क्यों नहीं छापा मारते? उस घर में करोड़ों रुपए मौजूद हैं, उस घर के अंदर करोड़ों रुपए मौजूद हैं। हमारे यहां तो छापे मारते रहते हैं, मफलर ढूंढते रहते हैं अरविंद केजरीवाल जी के घर पे। इनके यहां छापा क्यों नहीं मारते प्रवेश वर्मा जी के यहां पे, जिनके यहां करोड़ों रुपए रखे हैं, कैश बांट रहे हैं जो, और बदले में कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दीजिए। ये हालत हो गई भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर कि इनको कैश देकर के वोट जुटाने पड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग समझदार बहुत हैं,
कैश भी इनसे सारा ले लेंगे लेकिन वोट अरविंद केजरीवाल को देंगे। इस बार इनकी पिछली बार से भी बुरी हालत दिल्ली के अंदर होने वाली है, इसलिए हाथ पांव फूले हुए हैं, इसलिए ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ये जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, ये अपनी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छा, वो तो नहीं इलीगल होता, तब तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं, तब तो कोई इस तरीके का रजिस्ट्रेशन अवैध नहीं होता, तब तो कोई इश्तिहार ऐसा कोई विभाग नहीं छापेगा। इसका मतलब इन्होंने एक बार फिर यह बताया कि ये गैर कानूनी तरीके से दिल्ली की सरकार में दखलंदाजी करते हैं, अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने अपने आप प्रूफ दे दिया दिल्ली की जनता के सामने, और साथ ही साथ यह भी प्रूफ दे दिया कि हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसलिए कैश बांट करके वोट जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं आपके सवाल का जवाब आरपी सिंह साहब से लेता हूं। सरेआम साबित हो गया। ठीक है आरपी सिंह साहब, इतनी कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि अधिकारियों को दबाव में लेकर के विज्ञापन छपवाया गया। क्या आप इतने कच्चे खिलाड़ी हैं राजनीति के कि अब आप ऐसा काम करेंगे, एलजी ऑफिस का इस तरीके से दुरुपयोग किया जाएगा? पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर प्रवेश वर्मा पे आते हैं। अनुराग भाई, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप वह नोटिस कृपा कर पढ़कर सुनाते हैं, दिखाते अपने दर्शकों को, ताकि देख लेते कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि सरकारी इनाम पर 2100 रुपये की जो पर्ची काटी जा रही है वह गलत है, और गलत भी है। बता दीजिए सरकार ने कहाँ 2100 रुपये की स्कीम पास करी है, और वो 1000 रुपये की भी स्कीम जो इन्होंने कैबिनेट में सो कॉल्ड पास करी है वो लागू कहाँ करी? आपने कभी एक फर्जीवाड़ा देखा है? ये कमाल का फर्जी नागर वाला था, एक ऐसा फर्जीवाड़ा वाला, एक 400 बराज था, ये उसको भी पार कर गए। क्या 1000 रुपया तो हम दे रहे हैं, अब 1000 रुपये से ज़्यादा देंगे, 2100 देंगे, 1000 रुपये जैसे जेब में आ गया। मेरा चैलेंज स्वीकार करे, दिल्ली की एक महिला को किसी को 1000 रुपये दिया इन्होंने। मेरा चैलेंज स्वीकार करे, पंजाब की किसी एक बेटी बहन महिला को 1000 रुपये दिया। आज 33 महीने हो गए इनको वहाँ पर। असल में क्या कि झूठ परोसना, बार बार परोसना, और ये बार बार चलने वाला नहीं है। और अभी मेरे कांग्रेस के मित्र अभी बता रहे थे किस प्रकार से ये शीला दीक्षित के खिलाफ कहते रहे 4000 पेज की नहीं सर, ये रिपोर्ट की कॉपी मैंने रखी है अपने पास, 370 पेज की रिपोर्ट है वो, जो इन्होंने प्रेजेंट ही नहीं करी। क्यों नहीं प्रेजेंट करी थी? क्योंकि आपके साथ मिलकर सरकार बना रही थी। बच्चों की झूठी कसम खाकर कि मैं कसम खाता हूँ अपनी बेटियों की कि मैं सरकार कांग्रेस के साथ नहीं बनाऊंगा, और बाद में सरकार बना रही थी कांग्रेस के साथ मिलकर। तो ये सबको जानकारी है कि आपके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं चले या आपके खिलाफ परस्यू क्यों नहीं के मैटर्स, वो भी सबको जानकारी। और बाद में तो अब तो खैर मिलकर चुनाव भी लड़ लिया आपस में। खैर वो विषय वो नहीं है। विषय जो मूल है, मैं 3 चीज़ों पर दिल्ली में बात करना चाहता हूँ। आप दिल्ली के जो मूल मुद्दे, अच्छा प्रवेश वर्मा का जवाब भी मैं बाद में दे देता हूँ अभी, परंतु जो मूल 3 मुद्दे उस पर बात कर लेते हैं। दिल्ली में क्या पानी स्वच्छ है? मेरा चैलेंज स्वीकार करें। मैं आपको अभी अनुराग भाई वीडियो भेज रहा हूँ कल की, यहाँ ये अपना ये गाना गाकर आए 280 घरों को कि हम 24 घंटे 7 दिन पानी देंगे, साफ देंगे। वो घर के लोग कह रहे हैं कि हमारा गंदा पानी आता है, ऐसा पानी आता है कि जिसमें जहर घोला हुआ होता है, वो पानी पी नहीं सकते। ऐसा पानी सीवर का मतलब अच्छा शब्द नहीं होता, संडास का पानी आता है वो। मैं आपको अभी वीडियो भेजूंगा, कल के मैंने वीडियो अपलोड किए थे। दूसरी बात, क्या दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है? मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, मैं आपको लेकर चलता हूँ झुग्गियों के अंदर, चलकर देख लें कहाँ बिजली की क्या हालत है। दिल्ली के अंदर तीसरी जो मूल चीज़ चाहिए वह है आदमी को साफ हवा। क्या दिल्ली के अंदर हवा साफ है? अब ये कहेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, कल तक पंजाब का गाना गाते थे, पंजाब का गाना नहीं गाएंगे। परंतु 3 मूल चीज़ों पर दिल्ली आज तंग है। और मैं आज एक चैलेंज और दे रहा हूँ, केजरीवाल साहब को बोलो इनके यहाँ चाणक्यपुरी में झुग्गी है, एक हफ्ता भर उन झुग्गियों का नल से पानी, नल आता नहीं हुआ तो जो पानी आता है, एक हफ्ता भर पी ले, एक हफ्ता। अरे वो नल का पानी क्यों पिएंगे? वो तो जमुना में डुबकी लगाने वाले थे, अब तक उन्होंने वो डुबकी नहीं लगाई है। लेकिन चलिए, 1000 रुपए की आपने बात की, वो कम से कम सदन में ऐलान करने के बाद 1000 रुपए बांटने की बात कर रहे हैं। ये 1100 रुपए प्रवेश वर्मा किस चीज के बांट रहे हैं? हाँ, मैं वो भी बताता हूँ। उनका एक संगठन है स्वाभिमान, कुछ मंच है उनका, मुझे याद है, मेरी यादाश्त अच्छी है। और गुजरात के अंदर उनके पिताजी ने भी जाकर खुद में, अरे सर अरे मैंने टोका नहीं आपको, कोई संगठन आपको टोका नहीं मैंने, अच्छी बात है अनुराग भाई। ठीक है, मैं आरपी सिंह जी की बात पूरी हो जाए फिर काउंटर कर दीजिएगा। अनुराग जी मैं आप ही के पास आऊंगा, आप काउंटर कीजिएगा। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, बोलिए आरपी सिंह जी। मैं चैलेंज दे रहा हूं, मैं खुद साक्ष्य उस बात का कि उनके संगठन ने भुज के अंदर भी मकान बनाए थे जाकर, जब साहब सिंह जी जिंदा थे।
तो इसलिए कहना संगठन ये तो बेकार की बात है। वो लगातार निरंतर गरीबों की चिंता करते हैं, संगठन के माध्यम से गरीबों की चिंता करते हैं, क्योंकि उनका घर वहाँ पर है, इसलिए वहाँ के लोग वहाँ इकट्ठे होकर जितने लोग आ सकते हैं उनकी चिंता करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु जो मूल बात है, मैं एक काम और कहता हूँ केजरीवाल साहब को, केजरीवाल साहब मेरा चैलेंज स्वीकार करिएगा, दिल्ली के अंदर किसी एक झुग्गी क्लस्टर के अंदर एक हफ्ता उनके शौचालय जो आपने पब्लिक टॉयलेट्स हमने दिए थे, उन पब्लिक टॉयलेट्स में जाकर आप शौचालय कर दो, मान जाऊंगा आपको मैं। आप जा नहीं सकते, एक दिन नहीं जा सकते वहां पर। ठीक है, अनुराग ढांडा जी का काउंटर ले लेता हूं। ठीक है अनुराग ढांडा जी, एक सेकंड। अच्छा आरपी सिंह जी बात पूरी कीजिए एक लाइन में। अरे इतने तो चैलेंज दे लिया आरपी सिंह जी, सुनिए ना जरा, इतने चैलेंज दे लिया, अब रुकिए जरा। सुनो सर, सुनिए सर, कभी सुना है आपने, सोचा होगा कि हमारी झुग्गी वाली 6 बाई 6 फुट की या 6 बाई 8 फुट की झुग्गी में रहने वाली बहन स्नान कब करती होगी? कभी ने सोचा कि उन बहनों के लिए हम स्नान कर देते? कभी उन गरीब जो झुग्गी में लोग रहते हैं उन गरीबों के लिए हम कोई कम्युनिटी सेंटर देते? आरपी सिंह ने अपने यहाँ झुग्गियों में स्नान कर दिए थे, बहनों के लिए स्नान कर दिए थे। और यही नहीं, हमने समुदाय भवन में जाकर चेक करो, बिहारी कॉलोनी के अंदर समुदाय भवन भी दिया था हमने, और संगम कॉलोनी के अंदर स्नान घर में दिए थे। अरे ये सिर्फ ढकोसला करते हैं और सिर्फ छलावा करते हैं। ये 2100 के नाम की रेवड़ी बांटने की कोशिश करें, जो कि इनका भांडा खुल रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये रेवड़ी ये आज कह रहे हैं फॉर्म भरवा रहे हैं डेटा इकट्ठा करने के लिए। और जो मेरी जानकारी है, 2 बहनों का कोई अकाउंट से पैसे भी निकल गए, वो भी आपको वीडियो भेजता हूं। कोई ओटीपी ली और 2 खातों से पैसे निकाल दिए इनके। ठीक है अनुराग ढांडा जी, ठीक है, अफवाह फैलाओ मशीन। ठीक है, अब सुनिए जरा हमारी बात। अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए बाकायदा दिल्ली कैबिनेट का नोटिफिकेशन है इस योजना। अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए, बौखलाइए मत यार, हमें पता है आप बौखलाए हुए हैं, दिल्ली के चुनाव में कुछ हो नहीं पा रहा है, आप बौखलाए हुए हैं। सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए। अरे सुनिए जरा, आरपी सिंह जी सुनिए, ये दिल्ली कैबिनेट का, अरे सुनिए आरपी सिंह जी सुनिए, अगर बौखलाए नहीं होते तो कैश थोड़ी बांटना पड़ता। सुनिए जरा, ये दिल्ली सरकार का कैबिनेट नोटिफिकेशन है जिसमें इस योजना के बारे में नोटिफिकेशन किया हुआ है। उसके बाद 2000 करोड़ का बजट हमने पिछले फरवरी में जब सदन के अंदर दिल्ली, अरे शांति कीजिए ना, शांति। आरपी सिंह जी, मैं बोला थोड़ी था आपके बीच में, सुनिए जरा ध्यान से, दिल्ली के लोगों को सुनने दीजिए, कितने झूठी है भारतीय जनता पार्टी, सुनने दीजिए। तो हमने नोटिफिकेशन भी किया हुआ है, 1000 रुपए के हिसाब से 2000 करोड़ का प्रावधान भी इस बजट के अंदर किया हुआ है। अब उस योजना को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे क्या ताज्जुब होता है कि बीजेपी के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है क्या? पूरी पार्टी के अंदर इनको मैनिफेस्टो के अंदर और नोटिफिकेशन के अंदर फर्क नहीं पता है क्या? हमने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है, हमने कहा है कि सरकार बनेगी तो 2100 रुपए हर महिला को हम देंगे, और उसके लिए अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके लिए अगर हम अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इनके पेट में क्यों दर्द है भाई? अरे बीजेपी के पेट में दर्द से पहले तो आपके अपने विभाग के पेट में दर्द उठ गया अनुराग ढांडा जी, उससे पहले तो आपके अपने विभाग के पेट में दर्द उठ गया। अब इससे देखिए क्या संदेश जा रहा है कि विभाग सीएम को लूप में नहीं ले रहा, सीएम संयोजक को लूप में नहीं ले रहा, कोई किसी को लूप में नहीं ले रहा, कंफ्यूजन एवरीवेयर, और आप ठीकरा बोल रहे हैं बीजेपी के सर। बिल्कुल वही संदेश जा रहा है। कौन इस बात पे यकीन करेगा कि अपनी योजना के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी से या किसी और व्यक्ति से अनुमति लेकर के इस तरीके का इश्तिहार छाप दिया? तो सबको नजर आ रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी एलजी ऑफिस का दुरुपयोग कैसे कर रही है। सबको नजर आ रहा है ना, एलजी ऑफिस के जरिए अधिकारियों पे प्रेशर किस हद तक बनाया जाता है कि वो इस तरीके का गैर कानूनी विज्ञापन भी निकाल सकते हैं। इससे तो ये खुद एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगर अधिकारी दबाव में भी आए तो उन्होंने फोन करके आपके संयोजक को या सीएम को इस बात का संज्ञान क्यों नहीं दिया कि हम पर दबाव डाला जा रहा है? वो तो जब वो जेल जाएंगे तो वो बताएंगे अधिकारी, वो जवाब उनको देना है, हमें नहीं देना। हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि हमने जो योजना अनाउंस कर दी उसका रजिस्ट्रेशन आज भी चल रहा है, हजारों लाखों लोग आज भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बीजेपी के अंदर हिम्मत हो तो ऐसे 10 इश्तिहार और निकाल ले, तब भी लोग क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल जी की मानेंगे और रजिस्टर कराएंगे। दूसरी बात सुनिए, अब ये 1100 रुपए कैश क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि इनका कुछ चल नहीं पा रहा, इनकी बातों पर लोग यकीन नहीं कर रहे, बौखलाए हुए हैं, वोट मिल नहीं रहे दिल्ली के अंदर। 3 बार से कोशिश कर रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, ना इनके पास चेहरा है, ना अपनी कोई कैंडिडेट की लिस्ट ला पा रहे हैं, ना कोई योजना बता पा रहे हैं दिल्ली के लिए क्या काम करेंगे या क्या किया इनके सांसदों ने, इसलिए बौखलाए हुए हैं। 1100 वोट कैश बांट रहे हैं, 1100 रुपए कैश। कांग्रेस वाले मेहमान कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, एक आखिरी चीज,
एक आखिरी चीज मैं ये कह रहा हूं, कोई बात नहीं, जो जेन्युइन बात है उसी को रिपीट कर रहा हूं, सच को ही रिपीट कर रहा हूं, इनकी तरह झूठ नहीं बोल रहा। सच बार बार बोलोगे वही बात बोली जाएगी। मैं ये कह रहा हूं आपको, ये किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कौन से एनजीओ को कैश बांटने की अनुमति होती है, जरा मुझे बताइए। सोसाइटी एक्ट 1860 में, सोसाइटी एक्ट 1860 में, अरे सुनिए, सोसाइटी एक्ट 1860 में क्लियर कट लिखा है, एनजीओ अगर रजिस्टर आपने कराई है, आप उसके ऊपर किसी पार्टी का लोगो नहीं लगा सकते, किसी नेता का फोटो नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहे हैं और एनजीओ का नाम ले रहे हैं, बीजेपी का लोगो लगा रहे हैं और एनजीओ का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब एक्सपोज हो गई बीजेपी बुरी तरह से, इनके नेता एक्सपोज हो गए, कैश बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। सीबीआई और ईडी चुप बैठे हैं क्योंकि बीजेपी के इशारे पे चलते हैं। ये सारी दिल्ली ने आज देख लिया। और यही नहीं, एक और नेता आज धरे गए हैं इनके रंगे हाथों, एक और नेता पकड़े गए कैश बांटते, उसका भी वीडियो आएगा, उसकी भी तस्वीरें आएंगी। कहां तक बचेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ अब कैश का सहारा है। बीजेपी चुनाव हार रही है बुरी तरह से। ठीक है अनुराग भाई, एक मिनट आप विक्रम जी बोलिए, फिर मैं आरपी सिंह साहब से मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, भाजपा का कैश बांटने का इतिहास तो पुराना है। महाराष्ट्र के अंदर भी तावड़े साहब पैसे बांट रहे थे, यहाँ ये प्रवेश बांट रहे हैं, इनका इतिहास पैसे बांटने का तो पुराना है। लेकिन केजरीवाल जी ने जो वादे दिल्ली से किए थे, आज बात वादों की हो रही है जिन पर केजरीवाल जी खड़े नहीं उतरे। केजरीवाल जी ने दिल्ली में चीख चीख करके कहा था वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए हैं, हम 15 दिन में रामलीला मैदान से लोकपाल लाएंगे, सीएजी की रिपोर्ट आज तक टेबल नहीं हुई। मतलब केजरीवाल जी, आप अपनी बातों की तो बताइए ना। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, एक जगह बता दीजिए जहां 24 घंटे बिजली आती है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, एक जगह बता दीजिए जहां पे मुफ्त बिजली मिलती है। 20 जगह बीजेपी की सरकार है, कई जगह कांग्रेस की सरकार है, एक जगह बता दीजिए जहां बसों में सफर फ्री है महिलाओं का, एक जगह बता दीजिए जहां स्कूल शानदार बने हैं, एक जगह बता दीजिए जहां पे विदेश जाने के लिए दलित छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है, एक जगह बता दीजिए जहां पे अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता हो आपके यहाँ पे। आप लोग अपने राज्यों में कोई योजना लागू नहीं कर पा रहे, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी से चिढ़ते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहते हैं। काम में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। और बीजेपी इस बार फिर हारने जा रही है। कांग्रेस के कंधे पे रख के बंदूक चलाने का प्रयास मत कीजिए, आप इस बार भी चुनाव हारने जा रहे हैं। चलिए, ये देखकर लग रहा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव पहले से भी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है और विवादित भी रहने वाला है। आरपी सिंह साहब, सवाल यह है कि एक सवाल प्रवेश वर्मा पर उठाया गया कि अगर एनजीओ है तो उस पर बीजेपी का लोगो क्यों छपा हुआ है, अगर एनजीओ है तो उस पर मोदी जी की फोटो क्यों छपी हुई है, क्यों पैसे बांटे जा रहे हैं। दिल्ली की सीएम ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा प्रवेश वर्मा के घर पर अगर रेड की जाएगी तो वहां करोड़ों रुपया कैश निकलेगा। चलिए, मैंने अभी जवाब दिया था, मैं वापस रिपीट करता हूँ। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच है उनका, आज का नहीं, मुझे सन 2000 का याद है, मैं तो खुद वहाँ था जब साहब सिंह जी ने, प्रवेश जी के पिताजी ने, किसी एनजीओ को कैश बांटने की अनुमति नहीं होती। अरे सर, फिर छूट क्या होगी, बात क्या अच्छी बात, मैंने डांटा था, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अगली बार, माफी के साथ। मैं चुप रहना, इस बार आपको बोलने दिया बिल्कुल शांति से। आप तो पहले इंटरजेक्ट कर रहे थे बीच-बीच में। स्कूलों की बात करी सर, बोलिए सिंह साहब बोलिए। आपने स्कूलों की बात करी, आपने स्कूलों की बात करी। 1.5 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं क्लास के, मैं आपको आरटीआई का जवाब भेज दे रहा हूं आपको अभी अनुराग जी। 1.5 लाख बच्चा पिछले 3 साल से ड्रॉप आउट कराते हैं, उसको रोक लेते हैं ताकि इनका 12वीं और 10वीं का रिजल्ट अच्छा हो जाए हर साल। और वो 1.5 लाख बच्चे का भविष्य अंधकार में है, उसको स्कूल से बाहर निकाल देते हैं, भैया जाओ जो मर्जी धक्के खाओ, हमारे कुछ लेना देना नहीं है। ये अस्पतालों की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 65,000 फर्जी टेस्ट एक ही नंबर पे हुए हैं, एक ही नंबर से फर्जी टेस्ट हो रहे हैं। और मोहल्ला क्लिनिक की दवाई खाकर 3 बच्चों की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, माफी चाहता हूं, मृत्यु हो गई 3 बच्चों की, और 6 बच्चे अस्पताल में गए उसी मोहल्ला क्लिनिक के नाम के ऊपर। ये किसकी बात, किस इशू की बात करते हैं ये? फिर वापस कहता हूं, पानी के नाम पर धोखा करते हैं दिल्ली के अंदर। मेरा चैलेंज है केजरीवाल साहब को, चाणक्यपुरी की झुग्गी में जाकर पानी पीने एक हफ्ता, ढांढा हाथ छोड़ो। आप केजरीवाल साहब तो नहीं आएंगे, वो तो शायद इलेक्शन लड़ने भी नहीं आएंगे। अरे सुनिए, अच्छी बात है, देखो फिर चुपता है ना, सच कितना चुपता है, सच चुपता है ना। अरे डीटीसी के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया, जल बोर्ड के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया, 700 करोड़ रुपए मुनाफे की कंपनी को 56,000 करोड़ रुपए का घाटे की कंपनी का। अनुराग ढांडा जी, एक सवाल आपसे, फिर दानिश कुरैशी और अनंत विजय जी का मैं रुख करूंगा।
बहुत सारे वादे आप कहते हैं कि केजरीवाल साहब ने जो किए थे दिल्ली की जनता के साथ पूरे किए। यमुना में डुबकी लगाने वाला वादा विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करेंगे क्या? अरे नलके से पानी पी रहे चैलेंज ले रहा हूं मैं एक हफ्ते बाद। अरे सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ जी ढांडा जी, वो तो पानी पी के आए, आप अपनी हालत देखिए। अरे अच्छा चलिए, चलो गरीब आदमी जहाँ संडास करने जाता है वहाँ एक हफ्ता संडास कर लो, उसके बाद मैं हालत देख लूंगा क्या होगी केजरीवाल साहब की। अरे आप जाइए ना संडास, हम चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल साहब चलो, ढांडा साहब कल सुबह मिलते हैं। आप छोड़िए ना, आप जाइए संडास में, हम चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली का। आइए कल सुबह आप जाइए संडास में, हम चुनाव। अरे मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए अनुराग ढांडा जी को। मैं दे रहा हूं ना। हाँ बताइए, केजरीवाल जी यमुना में डुबकी लगाएंगे चुनाव से पहले? मैं आपको यही स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, हम लोग अपने वादों के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। हम लोग अपने वादों के बारे में अनुराग जी बहुत स्पष्ट होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे माना है कि पिछले चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे। उस पे बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया। हम एक्सेप्ट करते हैं जो काम हम नहीं कर पाए। जी बताइए, 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च करने के बाद भी काम बचा है अभी? आप सुन लीजिए ढांडा जी, दिल्ली है बदहाल क्योंकि दिल्ली में है केजरीवाल। 80 अरे सुनिए 80 अरे नारे लगाते रहिए आप, कुछ नहीं होगा, जीरो नहीं टूटेगी इस बार भी। अरे भैया जीरो भी टूटेगी, आपका हीरो भी टूटेगा। देखिए अभी केजरीवाल जी को पता लगने वाला है क्या होती है राजनीति। पूरा हो चुका है। अभी वीडियो सुना दूंगा आपको एक। 2.5 साल कोविड में निकला, उसके बाद इन्होंने झूठे केस में जेल भेजा अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के काम रोकने के प्रयास किए। अरविंद केजरीवाल जी 80% काम पूरा कर चुके हैं, 20% काम और पूरा हो जाएगा और यमुना एक दिन साफ होगी। उसके लिए एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट। आपकी बातें सुनकर अनुराग ढांडा जी, दानिश कुरैशी को उबासी आ रही है। बताइए, सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आपकी बातें सुनकर दिल्ली में दानिश कुरैशी को उबासी आ रही है। दानिश कुरैशी साहब, दिल्ली के रण में इस बार आपकी पार्टी भी ताल ठोक रही है। दिल्ली में क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? आप आए केजरीवाल की दिल्ली में तो क्या कुछ देखा? जो दावे किए जा रहे हैं, अनुराग ढांडा जो बोल रहे हैं, वो सब है? आपको दिखाई दिया दिल्ली में? एनडीए ने सब, देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ एनडीए ने सब सहयोगियों को बुला लिया है। अच्छा अब इंटरप्ट मत करिए। अब ढांडा साहब, अब दानिश कुरैशी मेरा नाम है, मैं अपनी बात रहूं। अब देखिए सबसे पहले तो सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि अभी जो बैठे हैं ढांडा साहब यहाँ बैठे हैं और समाज जो है क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हैं। अच्छा ये अभी दिल्ली का चुनाव है तो सामने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखिए ये तीनों लोग मिलके कोसने का काम जो करेंगे ना, वो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब को करेंगे और तीनों एक ही लाइन में खड़े रहेंगे। जिस तरह से ये भी खड़े हैं ना, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो सिंह साहब हो, चाहे हमारे ढांडा साहब हो, चाहे विक्रम लोहिया जी हो। अब ये जब इंडिया अलायंस में दिल्ली के बाहर लड़ेंगे तो फिर वो एक दूसरे की तारीफ करेंगे। राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, वो कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा अभी यहाँ ये लड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। तो ये तय ही नहीं कर पा रहे और यही परिस्थिति का निर्माण वो लोग दिल्ली में कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप जिन स्थितियों की, जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, आपने जिन मुद्दों पर बात कही थी उसका जवाब क्या है? दूसरे नंबर की बात, दानिश कुरैशी साहब के स्काइप में हमेशा की तरह कुछ प्रॉब्लम आई है। चलिए ये दुरुस्त होती है, तब तक अनंत विजय जी का रुख कर बोलना चाहता हूं। दानिश जी आ गए, दानिश जी बात कीजिए। दानिश जी बात पूरी खत्म कर लो। देखिए तो मैं वही कह रहा हूं कि आपने अपने नेताओं को जेल में भिजवा दिया और आप उनकी पैरवी करने के बजाय आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया, ये मोहर लगा दी कि मुसलमान ऐसा ही होता है, चाहे ताहिर हुसैन हो या चाहे और कोई हो, इन तमाम लोगों में। तो ये इनकी आम आदमी पार्टी की जो पूरी नीति है, ये तो बिल्कुल साफ मुसलमानों के मुखालिफ नजर आती है। आपको याद हो तो गुजरात में क्या कहा था इनके नेता ने, इनके हम तो किस की बात करते हैं, हम तो बिल्किस की बात नहीं करते। अब मुझे ये बताइए चलिए बिल्किस में क्या बुराई थी, लेकिन इनका स्टेटमेंट इस तरीके का ही नजर आएगा। वहां दंगे हो जाएंगे तो मैं ये कहता हूं कि कानून और व्यवस्था, पुलिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां राजघाट पे जाके बैठ जाएंगे। तो ये राजघाट पे बैठने का काम नहीं है, ये जिम्मेदारी का काम है। और अगर आपको राजघाट पे ही बैठना है तो फिर आप राजनीति में क्यों है मेरे भाई? ठीक है, अनंत विजय जी का मैं रिएक्शन लेता हूं। अनंत विजय जी, ये कैसे संभव है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक किसी स्कीम का ऐलान करें, 1000 रुपए वाली स्कीम का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका था और उसके बाद विभाग दूसरे दिन अखबार में विज्ञापन देके उसी स्कीम को फ्रॉड बता दें और कह दें कि वो उनके संज्ञान में नहीं है? ये कैसे मुमकिन है?
जो भी जीएनटीडी एक्ट के जानकार होंगे इनको ये कोई आश्चर्य नहीं होगा इस पर। अच्छा। कैबिनेट से नोटिफिकेशन होने के बाद अगर एलजी से रेटिफिकेशन नहीं होता है तो वो मान्य नहीं होता, ऐसी मेरी जानकारी है। और जीएनटीडी एक्ट भी कहता है कि किसी भी मसले पर एलजी की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसमें ये देखना होगा कि अगर विभाग ने ये क्या इस्तेहार दिया है तो क्या एलजी की मंजूरी विभाग को है इस्तेहार देने की। इसका मतलब है कि अगर एलजी की मंजूरी है तो स्कीम की मंजूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई पेच तो है अनुराग जी, जिसको यही लोग ये आरोप प्रत्यारोप में फंसेंगे और आरोप प्रत्यारोप में ये मसला चुनाव तक चलता रहेगा। आम आदमी पार्टी ये कहती रहेगी कि बीजेपी के हाथों में नौकरशाही खेल रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती रहेगी कि नियम का पालन नहीं हुआ। जनता को क्या मिला ये देखना होगा। और अभी आप यमुना की बात कर रहे थे, अभी तो कुछ दिनों पहले एक साक्षात्कार में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल ने स्वयं स्वीकार किया कि 3 काम उनके नहीं हो पाए। और उन्होंने कहा कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए, सड़क का काम जो हमने कहा था कि यूरोप की तरह बनवा देंगे वो यूरोप की तरह नहीं बनवा पाए। और एक और काम स्वास्थ्य के कुछ अस्पतालों के निर्माण का शायद उन्होंने कहा, तीसरा मुझे ठीक से याद नहीं है। उनके प्रवक्ता तो कह रहे हैं 80% काम हो चुका है यमुना की सफाई का। नहीं, केजरीवाल जी ने ऐसा नहीं कहा। प्रवक्ता तो खैर अपनी बात कह रहे हैं। प्रवक्ता की तो भाई प्रवक्ता का काम ही यही है कि एम्पलीफाई करना पार्टियों की नीतियों को। लेकिन जो केजरीवाल जी जो इनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उनका जो बयान है वो ये है कि ये 3 काम हमें इस टर्म में बहुत गंभीरता से करने हैं। और उन्होंने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कोरोना आ गया, फिर बीजेपी वालों ने हमें जेल में भेज दिया पूरी आम आदमी पार्टी को, तो हम काम नहीं कर पाए। तो कारण जो भी हो, कारण पर मैं नहीं जा रहा हूं, पर यमुना की स्थिति पहले से बदतर हुई है। जो आम आदमियों को दिखता है, जो हमें निजामुद्दीन पुल पर या सरिता विहार पुल पर या वजीराबाद के पुल पर क्रॉस करते हुए यमुना की जो स्थिति दिखती है, उसके अनुसार यमुना की स्थिति पहले से बदतर हुई है। उसमें अब आचमन और नहाने की बात तो बहुत दूर की बात है। कोई पाँव भी रखेगा तो पाँव में वो अजीब से छाले या फोड़े जो भी कहते हैं वो रिएक्शन में हो जाएगा उनको। पानी वानी की बात, अभी केजरीवाल जी को मैंने देखा एक नल से एक दिन कहीं पानी पी रहे थे, लेकिन आरपी सिंह साहब का कहना है कि चाणक्यपुरी के झुग्गी में 7 दिन पानी पी के दिखा दें। लेकिन अभी मैं बताता हूं, अभी मैं इन दिनों दिल्ली घूम रहा हूं अनुराग जी। आप सिर्फ आईएनए मार्केट के पीछे वाले इलाके में चले जाइए सरोजनी नगर में, आपको दिल्ली की हकीकत का अंदाजा लग जाएगा। इतने कूड़े, इतने जानवर, अब तो सब कुछ इनके पास है। एमसीडी भी इनके पास है, सिर्फ सिवाय एलजी के सब कुछ आम आदमी पार्टी के पास है। तो अब बाधा कहाँ है, इनको जनता को बताना चाहिए। वही एलजी तो बाधा है। वही एलजी तो बाधा है। समस्या ये हो गई कि अब लोग ये कहने लगे हैं कि शीला जी का और खुराना जी का राज ही अच्छा था। तो ये जो एक परसेप्शन बनता जा रहा है ना दिल्ली में कि शीला जी और खुराना जी को लोग याद करने लगे, ये आम आदमी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो भी विक्रम लोहिया जी और अनुराग ढांडा जी आपस में झगड़ रहे थे तो बड़ा आनंद आ रहा था कि ये इंडिया गठबंधन की असल में हकीकत है। तो इंडिया गठबंधन बाहर कुछ और करेंगे, पता नहीं, ये अजीब सा गठबंधन नहीं लगता। मैंने बड़ी अच्छी बात 20-25 साल के पत्रकारिता के करियर में ऐसा गठबंधन देखा नहीं है। एक छोटी सी बात बता देता हूं, कांग्रेस का गठबंधन किसी पार्टी के साथ गठबंधन है या नहीं, हमारा देश की जनता से गठबंधन है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अनंत भाई, आप बड़े भाई हैं, आप बड़े आदरणीय हमारे लिए। हमारा गठबंधन देश की जनता से है, दिल्ली की जनता से है। मौका बार बार किसी ना किसी को मिलता रहता है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन मकसद होना चाहिए जनता के विकास का। दैट्स इट। चाहे कोई भी दल किसी से मिलकर के सरकार बना रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। हम लोग देश की जनता के लिए समर्पित है, राजनीति में आए हैं, वरना हम भी कहीं नौकरी कर रहे होते। लेकिन अगर हमने जनता में सेवा करने की जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी जनता के प्रति लॉयल्टी ईमानदारी से पूरी होनी चाहिए। चलिए ठीक है अनुराग ढांडा जी, मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, दिल्ली की यमुना की तस्वीरें, जैसे आपने साफ करने का दावा किया था और जिसके लिए आपने कहा कि 80% काम हो चुका है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 99% यमुना अभी भी प्रदूषित है। पानी तो दिखाई नहीं दे रहा, झाग ही झाग दिखाई दे रहा है प्रदूषण के। अनंत भाई कुछ कह रहे हैं? देखिए अनुराग जी मुझसे सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा, आज जो विक्रम लोहिया जी कह रहे थे वो आज अटल जी का जन्म शती भी है। और ये बातें अटल जी भी कहा करते थे, सरकारें आती हैं जाती हैं पर देश बना रहना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आज अटल जी को ये सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं विक्रम लोहिया जी। अटल जी को नमन है, अटल जी को नमन है। हमारे देश के सर्वोच्च नेता रहे हैं, उनको नमन है। परंतु राजनेता का एक ही काम होना चाहिए, जनता के प्रति ईमानदारी से काम करना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अनुराग ढांडा जी, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं इस बात से सहमत हूं कि देश सर्वोपरि होता है, इसलिए आम आदमी पार्टी देश के लिए काम करती है और जनता के प्रति ईमानदार भी रहती है। ये नहीं कि हम अगर यमुना पे काम नहीं कर पाए तो हम ये ढिंडोरा पीटते रहे कि ना हमने काम किया है, हमने काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने इसको स्वीकार किया। यमुना ही नहीं, बहुत बातें हैं। सुनिए ना, 100 करोड़ रुपए का जो काम नहीं हुआ उसको स्वीकार करते हैं हम लोग। उस पैसे को इस्तेमाल किया गो का इलेक्शन। अरे आप मत बोलिए आरपी सिंह जी। अच्छा, उनको बोलने तो दीजिए। अनुराग ढांडा जी के पास बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब उन्हें देना है भाई। स्कूलों के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। छाछ तो बोले, छलनी भी क्या बोले, जिसमें 70 छेद पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके आपने भ्रष्टाचार पार्टी बना ली है और आप हमको ज्ञान दे रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में। इतने दिन हो गए आपकी पुलिस, ईडी, सीबीआई सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन सारे नेता बाहर हैं हमारे, सबको जमानत मिली पीएमएलए एक्ट में। इसका मतलब कुछ पल्ले नहीं था, आपके पास कोई सबूत नहीं था, तो इसका इसलिए बीजेपी से हो नहीं पा रहा है। आप मान लीजिए इस बात को। दिल्ली के अंदर अमित शाह जी ने पर्चे बांटे थे पिछली बार, दिल्ली के अंदर मोदी जी गली गली गए, उसके बाद भी आप एक वैन के अंदर आ जाएं, इतने विधायक आप क्या हैं। इस बार वापस से स्कूटर पार्टी बनने जा रहे हो, इस बार वापस स्कूटर पार्टी बनने जा रहे हो। दिल्ली की जनता आप लोकसभा चुनाव के नतीजे भूल गए अनुराग ढांडा शायद। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एक सिर्फ आपका लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम दिल्ली के लोगों ने आपको दिया था, और दिल्ली में इतने सारे गैंग पनप रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है लोगों से, सरेआम लूट की घटनाएं हो रही हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, सरेआम चेन स्नैचिंग हो रही है, गाड़ियां चोरी हो रही हैं। आप एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। अमित शाह जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और गैंगस्टर कब्जा किए हुए हैं पूरी दिल्ली के ऊपर। कानून व्यवस्था का भट्टा बिठा दिया आप लोगों ने। आपके अपने लोग कैश बांट रहे हैं। मैं तो अनुराग जी आपको भी कहूंगा, एक विंडो में यमुना की तस्वीर दिखाइए, तो दूसरी विंडो में इनके जो नेता कैश बांट रहे हैं वो तस्वीर भी तो दिखाइए। दिल्ली की जनता को वो तस्वीर भी तो देखनी चाहिए कि इनके नेता कैश बांट रहे हैं हताश होकर के। आप यमुना की तस्वीर दिखाते हैं अनुराग जी, लेकिन ये दूसरी तस्वीर नहीं दिखाते। नहीं, बिल्कुल दिखाइए, पूरा वीडियो दिखाया है, पूरा वीडियो दिखाया है। आप दूसरी पूरा वीडियो दिखाया है और बराबर से वो वीडियो चल भी रहा है प्रवेश वर्मा वाला। डबल विंडो चलाइए, दोनों विंडो में चलाइए, बारी बारी से चल रहा है सर विजुअल, और ये भी दिखा दीजिए। और केजरीवाल जी का पानी पीने वाला विजुअल भी दिखा रहे हैं। किसी के साथ हम पार्शलिटी नहीं करते। कोरोना की वजह से पूरा नहीं हो पाया, ये चल रहा है, देख लीजिए वीडियो। लेकिन इनको बोलिए कि ये चोरी स्वीकार करें, अपनी चोरी और सीना चोरी नहीं चलेगा। कैश बांट रहे हैं तो स्वीकार करें कि कैश बांट रहे हैं, क्योंकि इनसे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा, अकेले बीजेपी से हो नहीं पा रहा, इसलिए कभी जेडीयू को बुलाते हैं, कभी एआईएमआईएम को बुलाते हैं। एआईएमआईएम को एनडीए में शामिल कर लीजिए अपने साथ सबको बुला लीजिए, तब भी नहीं हो पाएगा आपसे। आरपी सिंह जी, फिर जमानत जब्त होने वाली है, सबको बुला लीजिए, तब भी नहीं हो पाएगा आपसे, आप सबको बुला लीजिए, जेडीयू को बुला लीजिए, एआईएमआईएम को बुला लीजिए, प्रॉक्सी सहयोगियों को बुला लीजिए, अपने सारे सहयोगियों को बुला लीजिए। बीजेपी से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए कैश बांटते फिर रहे हो, इसलिए कैश बांट रहे हो, क्योंकि बीजेपी से नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के नेता सरेआम वोट के लिए कैश बांटते पकड़े गए, एक्सपोज हो गए हैं पूरी दिल्ली के सामने, एक्सपोज हो गए। आज साहिब सिंह वर्मा जी का नाम खराब कर दिया प्रवेश वर्मा ने, आज साहिब सिंह वर्मा जी के नाम पे पट्टा लगा दिया प्रवेश वर्मा ने। उन्होंने ऐसी हरकत की है, वोट के लिए नोट बांट करके उन्होंने ऐसी हरकत की है जिसको बीजेपी भी डिफेंड नहीं कर पा रही। अब आप इधर उधर की बगले झांक रहे हैं, सीधा जवाब नहीं दे रहे। कैश फॉर वोट पे सीधा जवाब नहीं दे पा रहे, इधर उधर बगले झांक रहे हैं। कैश फॉर वोट पे जवाब दीजिए, कैश क्यों बांट रहे हैं बीजेपी के नेता, जवाब दीजिए। इधर उधर की बगले झांक रहे हैं, कौन सी एनजीओ को अनुमति होती है कैश बांटने की? कौन सी एनजीओ को अनुमति होती है कैश बांटने की? कैश बांटने की अनुमति कौन से कानून में है? अरे एनजीओ को कैश बांटने की अनुमति कौन से कानून में है? एनजीओ को कैश बांटने की अनुमति कौन से कानून में है?
दिल्ली के अरे छोड़िए, कोर्ट में मुकदमा लड़िए, एक्सपोज हो गए आप लोग। अरे एक्सपोज हो गए आप लोग, पूरी दिल्ली ने देख लिया, जवाब नहीं आपके पास। ठीक है, आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, एक और आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आम आदमी पार्टी की। सुनिए एक्ट में कोई प्रावधान नहीं, सोसाइटी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है कि आप किसी प्रधानमंत्री की फोटो लगा दीजिए, कोई नेता की फोटो उस पे लगा दीजिए, बीजेपी का लोगो लगा दीजिए एनजीओ के कार्ड पे, कोई प्रावधान नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप लोग, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। बीजेपी के नेता नोट बांटते पकड़े जा रहे हैं, सरेआम जनता कह रही है। प्रवेश वर्मा महिला, एक प्रवेश वर्मा लोगों के घर जाकर के कह रहे हैं कि कितना मर्जी पैसा ले लो मेरे साथ आ जाओ, कितना मर्जी पैसा ले लो मेरे साथ आ जाओ। ये हो गया। अच्छा आरपी सिंह साहब, आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कोई फेस नहीं है। देखिए केजरीवाल तो पहले कह चुके जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कि अब दोबारा सीएम की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब दिल्ली की जनता बिठाएगी, या उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया था कि मैं ही हूं सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कौन होगा उनकी टक्कर में, फैसला हो पाया इस बात का? पहली बात तो संजय टक्कर के साथ है। जब ये जाती है तो लोगों को शराब की बोतल याद आती है एक के साथ। अब नई चीज याद आनी शुरू हुई, वो 12 लाख का सोने की पॉट सीट जहां पे ये शौचालय जाते थे, 12 लाख की, वो सोने की शौचालय की सीट आती, केजरीवाल नहीं याद आता, वो 12 लाख का चेहरा नहीं आता, वो 12 लाख की सोने की सीट याद आती है। कभी किसी ने सोचा है कि किसी देश का कोई मुख्यमंत्री 12 लाख की सोने की सीट पे बैठेगा? दिल्ली के लिए आपका चेहरा कौन है बीजेपी का? के अंदर चेहरा कमल का निशान है, शराब की बोतल नहीं है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली का? परंतु 12 लाख की सोने का कमोड नहीं है। आप गरीब आदमी को शौचालय दे नहीं सकते। यही प्रवेश वर्मा शराब बांटते हुए पकड़े गए थे स्टिंग ऑपरेशन में अपने चुनाव के दौरान। आपके नेता शराब बांटते हैं चुनाव में, और आज कैश बांटते पकड़े गए हैं, कैश बांटते पकड़े गए हैं। आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आपके पास दिल्ली के लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। एक काम बता दो आप, एक योजना बता दो आप कि हम ये करना चाहते हैं दिल्ली के लिए। एक चीज बता दो आप कि हम ये करना चाहते हैं दिल्ली के लिए। अनुराग जी एक चीज पूछिए इनसे, एक योजना पूछिए इनसे, क्या करेंगे? ठीक है, अनंत विजय से एक लास्ट कमेंट लेता हूं। अनंत विजय जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर दिख रही है इस झगड़े को देखने के बाद? किस तरीके की तस्वीर दिख रही है? अभी समय है बाकी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी मुझे और भी नजर आता है जो आना है। तो बड़े सारे, अनुराग जी ने अभी बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बता दिए। इंडिया गठबंधन का आपने हाल देख लिया ऑन स्क्रीन। अनुराग जी ने एनडीए का कुनबा भी बढ़ा दिया और एआईएम को उसमें शामिल करा दिया। तो ये तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर होने वाली है दिल्ली के चुनाव की। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से आपसे पूछना, आपने भारतीय जनता पार्टी से उनके चेहरे के बारे में प्रश्न पूछा, लेकिन क्या केजरीवाल जी की जमानत की जो शर्तें थी चुनाव के बाद वो शर्तें हट जाएंगी? क्या केजरीवाल जी कार्यालय जा पाएंगे? इन सारे प्रश्नों पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को भी विचार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देते समय जो शर्तें लगाई थी वो शर्त तो अभी भी शायद बड़ी बात कही आपने, और दिल्ली की जनता के भी संज्ञान में होगी ये बात। बहरहाल दिल्ली चुनाव को लेकर के अभी दिल्ली में बहुत कुछ होना बाकी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से। हम नजर बनाए रखेंगे और समय समय पर ऐसे ही मुद्दों पर दिल्ली चुनाव को लेकर के हम डिबेट भी करते रहेंगे गणमान्य मेहमानों के साथ। अभी के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। समय बस यहीं तक था। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।